दोस्तों आदाब, मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं बीबीसी 24 न्यूज बेड़ी बरेली से। तो दोस्तों आज मैं बात करता हूं नथुलाल जोगराज। ये कचनेरा बेड़ी क्षेत्र के जिला बरेली के मूल निवासी हैं। तो दोस्तों इनके साथ 18 मार्च 2022 को ये अपने घर पर शाम 7 बजे गांव में होली मिलाप हेतु गए हुए थे। तभी गांव के विपक्षीगण देवेंद्र कुमार, सुरेंद्र चंद्र, सुरेश चंद्र सर्वेश सन ऑफ खेमकरण लाल, विजयपाल सन ऑफ सालिकराम मेरे घर में लाठी डंडे चाकू बंका लेकर गालियां देकर घर में घुस गए और उन्होंने मेरी पुत्री नीलम, बहू गीता देवी, पुत्री आशा देवी को मारना पीटना शुरू कर दिया, जिससे नीलम का सिर फट गया, बहू की आंख में चोट लगी है तथा प्रार्थी ने कहा हम रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। तभी उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। तो दोस्तों आइए इसी संबंध में हम नथुलाल बात करते हैं कि क्या हुआ था, क्या मामला था, क्या बात थी। भाई क्या नाम है आपका? नथुलाल। कहाँ रहते हैं आप? कचनेरा। तो क्या मामला था, थोड़ा मामला क्या, वो हमारे गेट पे हम होली मिलने जा रहे हैं और कुत्ता पहुंच गया होगा, तो उनने गाली गलौज करी। तो हमने तुम जाओ। कुत्ता किसका था? हमारे कुत्ता हमारा बता रहा है, अब पता नहीं हमारा था किसी और का, हमने अपना ही मान लिया। तो हमने कि घर के त्योहार आराम से मना लो, गारी फकरी मत दो। वो माँ बहन बेटी की गाली देते रहे उनके परिवार के सामने। हमने वो भी है तो हमने तुम अपने घर जाओ, मगर उस बीच देवगी शांत हो गई। उसके बाद उनका लड़का आके हमारे लड़के को मारने लगा, तब भी बीच बिचाव हो गया। मगर शाम को जब हम होली मिलने फिर से चले गए, तब हमारे घर में घुस के हमारी औरतों को मारा है इन्हें। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं हमारा मुकदमा सही तरीक़ा से लिख जाए, और जो मुकदमा हमने लिखाया था वह में उनके जोर दबाव से दो कि मुकदमा हमारा गलत लिखा गया है। अच्छा, तो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही कुछ? हाँ, पुलिस कार्रवाई भी कुछ नहीं कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम कुमारी है। तो क्या हुआ था आपके साथ, क्या बात बताइए। मैं घर में थी शाम को और सब लोग आ गए थे मारने के लिए। सब चीज़ लेके, चाकू डंडा बंका लेके और बेल्टों से खूब मारा था सबको। मेरी भाभी थी, मैं थी और मेरी बहन थी, मम्मी भी थी, सबको मारा था उन्होंने। तो फिर आपने थाने में नहीं कहा? हमने थाने में कहा था, और भाई भी मेरा घर पे था, सो रहा था, उसे भी मारा था। थाने में कहा, हमारी कोई सुनवाई नहीं ले रहा था। थाने में कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं। बहुत और बक रहे थे, वो उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मेरी हालत बहुत गंभीर थी और मेरे टांके भी आए 9। गंदी गंदी गालियां दे रहे थे वो लोग और छेड़छाड़ कर रहे थे। सारे कपड़े उपड़े फट गए थे, हम सब लोग जा रहे थे और जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। अच्छा, तब भी कोई केस नहीं लिखा गया? कोई केस नहीं डील कर रहा था कोई। अच्छा, तो अब इसमें आप क्या चाहती हैं? आप? हम ये चाहते हैं कि ये सख्त कार्रवाई हो और दोबारा से मुकदमा हो। क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या हुआ था आपके साथ? सर मैं तो सो रहा था, ये लोग रात में घर में घुसे थे सर। अच्छा, रात में कितने? लगभग 7 बजे, 7-7:30 बजे के टाइम में। अच्छा, हाँ, तो इनको मम्मी को, मेरी बहू को, बहन को, इनको सबको मारा है, चोटें आई हैं इसमें। मैं तो सो रहा था तो मेरे को भी मारा, तो मेरे हाथ में भी चोट आई है और यहाँ बॉडी पे भी चोट आई हुई है। अच्छा, हाँ, बहुत ज़्यादा ही मारा है। इनकी तो हालत गंभीर हो गई थी। अच्छा। हम नवाबगंज गए तो सर इनका दबाव पड़ रहा है नेताओं की ऊपर से, तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही है कार्रवाई। ठीक है, मेडिकल में हम गए थे, हमने रेफर को बोला था डॉक्टर साहब से, तो डॉक्टर साहब पे भी दबाव पड़ रहा था, तो वो भी रेफर नहीं कर रहे सर। अच्छा, उन्होंने भी रेफर नहीं किया था सर। वहीं बोले यहीं मेडिकल होगा, इतनी चोट नहीं है, ये बोल रहे थे हमसे। अच्छा, हाँ, हमने घर में घुस के मारा था? हाँ जी सर। तो हमने उनसे ये भी बोला था, थाने में सीओ साहब बैठे थे, वो इंस्पेक्टर साहब थे, तो उनसे बोला था हमने, क्या सर सबका मेडिकल कराना है? बोला नहीं, 2 का ही होगा मेडिकल। उन्होंने ये बात कही थी हमसे। अच्छा, हाँ, तो कार्रवाई आगे पुलिस वगैरह को? नहीं सर, उन्होंने मुकदमा तो लिख दिया है सर, मगर मुकदमा में सर धारा ही ऐसी लगाई है सब बचाव वाली सर, उन्होंने दबाव में लगाई है सर। हाँ, पैसे लेके लगाई है सर। अब क्या चाह रहे हो आप? अब हम ये चाह रहे हैं सर, मुकदमा सर कार्रवाई दोबारा से हो, मेडिकल दोबारा से होंगे, कार्रवाई दोबारा से, और मुकदमा दोबारा से लिखा जाए और पुलिस हमारी मदद करे। हमारे अंदर डर का खौफ है बहुत ज़्यादा। हम देख सकते हैं दोस्तों, इनकी चोट लगी है लेकिन मेडिकल करवाने की ज़रूरत नहीं समझी यहाँ पुलिस ने, पर ये हमें इनके पैर में भी चोटें लगी हुई हैं और इनका हम देख सकते हैं कि दोस्तों ये सर भी इनका बुरी तरीके से फटा हुआ है और पुलिस ने इनके साथ बड़ी ज़बरदस्ती ये की गई, लेकिन कोई कार्रवाई के लिए पुलिस ने इनके ऊपर कोई कार्रवाई